good evening, students. This is Sonia Kaushik, and you are watching my YouTube channel KC Biozone. And we are doing our chapter Animal Kingdom from 11th Biology. And today is lecture number 6, and we are doing class Amphibia. Right? Today we are going to complete this chapter. After that, we will going to do some MCQ that are important for your term 1 examination. Right? चलिए start करते हैं बेटा. Amphibia दो टर्म से बना है. Amphibia मतलब बायो, बायो से बना है. बायो मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बेटा एम्फी मतलब ड्यूअल नेचर. ड्यूअल क्यों है, दोहरा नेचर क्यों है? क्योंकि ये लैंड पे भी रह सकते हैं और ये वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर में भी. राइट. तो एम्फीबियंस कैन लिव इन बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. बॉडी की बात करें, बॉडी में हेड है, ट्रंक है, नेक एब्सेंट है. नेक नहीं है बच्चों इनके अंदर. ठीक है, सो दैट इजी मूवमेंट एंड लोकोमोशन, होपिंग के लिए, जंपिंग जैसे मोशन होती है. और आप एग्जांपल देखिए बेटा, दिस इज सैलेमेंडर. ये ऊपर वाला सैलेमेंडर है और नीचे फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है ना, राना टिग्रीना. राना टिग्रीना, राना टिग्रीना. दिस इज इंडियन फ्रॉग एंड ब्राइट वन. एम्फीबियन, अगर हम इसकी स्किन की बात करें बेटा, स्किन मॉइस्ट है, कोई स्केल्स नहीं है. आईज में आईलिड्स प्रेजेंट है. ठीक है, हमारे अंदर टिम्पैनम, हमारे अंदर हम बात करें निकोटेटिक मेम्ब्रेन वेस्टिजियल है, लेकिन यहाँ पर पूरी आई को कवर करती है जब ये मडी वाटर में होता है. ठीक है, गंदे पानी में होता है. ईयर नहीं है बच्चों. ईयर की जगह यहाँ पे क्या है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन है, दैट विल रिप्रेजेंट एज ईयर. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है, और एक कॉमन चैम्बर है जहाँ पर इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक ओपन होता है. उस कॉमन ओपनिंग को हम लोग कहते हैं क्लोका. रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. यहाँ पर देखिए, व्हेनेवर फ्रॉग इज प्रेजेंट इन वाटर, जब ये वाटर में होता है बेटा, तो ये स्किन से सांस लेता है. कैसे लेता है? स्किन से. और आपको पता है स्किन से जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस. CUTANENEOUS, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. राइट, जो स्किन से होती है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. और बच्चों, जब ये टैडपोल लार्वल स्टेज में होता है तो गिल से रेस्पिरेशन होती है. किससे होती है? गिल से. रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? ब्रांचियल. ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहा जाता है बच्चों, जो गिल से होती है. एंड ब्रांचियल रेस्पिरेशन अगर हम बात करें, गिल्स कब प्रेजेंट होते हैं बेटा? फ्रॉग के अंदर गिल्स कब प्रेजेंट होते हैं? लार्वल स्टेज में. टैडपोल, टैडपोल लार्वल स्टेज में. टैडपोल लार्वल स्टेज में इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं. तो क्योंकि फिश जैसी बॉडी स्ट्रक्चर है, एक्वेटिक होता है, तो इसमें गिल्स होते हैं. गिल्स से रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन. लंग्स, जब ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होते हैं बेटा, दे कैन यूज देयर लंग्स. लंग्स भी इनके अंदर होते हैं. तो इस तरह की रेस्पिरेशन जो लंग्स की सेल्फ से होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी. पल्मोनरी रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ठीक है बात. चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे हार्ट की. हार्ट कैसा रहता है बेटा? थ्री चैम्बर्ड. थ्री चैम्बर्ड हार्ट है इसके अंदर. टू ऑरिकल्स है और एक वेंट्रिकल है. कोल्ड ब्लडेड है बेटा. कोइकिलोथर्म्स बोलते हैं. दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. मेल फीमेल सेपरेट है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब एग और स्पर्म जो है इसमें कहाँ आ जाएंगे? वाटर के अंदर आ जाएंगे और वहीं पर इनका जो है फर्टिलाइजेशन होगा. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. ओविपेरस है, एग ले करते हैं. डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मतलब है लार्वल स्टेज प्रेजेंट है. लार्वल स्टेज प्रेजेंट है. लार्वल स्टेज प्रेजेंट. एग्जांपल देखिए बेटा, बुफर, टोड, जो आप नॉर्मली घरों में गर्मियों में या रेनी सीजन में देखते हैं, दैट आर नॉट एक्चुअली फ्रॉग. फ्रॉग तो बहुत ही थोड़ा सा बड़ा होता है एंड थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन कलर का होता है. जो ये डल कलर के आप छोटे साइज के जो देखते हैं रेनी सीजन में, दे आर टोड्स. ट्री फ्रॉग, हाइला हेप्टा. सेलेमेंडर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबियन, जिसमें कोई लिम्स नहीं है वॉकिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इस्टियोपिस. ठीक है. और एक पॉइजनस फ्रॉग की आप नोट कर लें बेटा, गोल्डन डार्ट फ्रॉग. गोल्डन डार्ट फ्रॉग. ठीक है, कैसा फ्रॉग है? पॉइजनस. पॉइजनस फ्रॉग है गोल्डन डार्ट फ्रॉग. राइट.
चलिए, so you can see different types of amphibian here. Now we are coming to class reptiles. रेप्टिलिया की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स कुछ मेंबर्स देख लीजिए आप. दिस इज कैमलियन जो कलर चेंज कर सकता है अपना. दिस इज क्रोकोडाइल, दिस इज क्लियन एंड दिस इज नाजा स्नेक. ठीक है, नाजा नाजा दैट इज स्नेक. वो क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. रेप्टाइल वर्ड इज रिलेटेड टू लेटिन वर्ड से आया जिसका मतलब रेप्टर रेप्टम और इसका मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग. क्योंकि रेंग के चलने वाले ऑर्गेनिज्म है, दे हैव क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. दैट्स व्हाई दे कम अंडर कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल्स. अगर हम बात करें ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते बेटा, वाटर में भी कई बार आपने देखा है स्नेक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. स्किन की बात करें तो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, एपिडर्मल स्केल्स होती हैं जिनको स्क्यूट्स भी बोलते हैं. एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती है इनमें. ठीक है. टिम्पैनम ईयर का काम करे, बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करे. ठीक है. लिम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 पेयर्स है. हार्ट 3 चैम्बर्ड है. बट क्रोकोडाइल के अंदर बेटा कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर है. 4 चैम्बर हार्ट है. ठीक है. क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन है. क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन. ठीक है. 4 चैम्बर हार्ट. पॉइकिलोथर्म है, कोल्ड ब्लडेड है. स्नेक्स और लिजार्ड बेटा समय समय पर अपने स्केल शेड करते हैं, स्किन कास्ट करते हैं. आपने देखा स्किन उतारते हैं. एक्चुअली दे रिमूव देयर स्केल्स. ठीक है. और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इनमें, बॉडी के अंदर इंफ्यूजन होती है मेल फीमेल गैमेट की. ओविपेरा से एग ले करते हैं. डेवलपमेंट डायरेक्ट है यानी कि नो लार्वल स्टेज. नो लार्वल स्टेज, कोई लार्वल स्टेज इसमें प्रेजेंट नहीं है. एग्जाम्पल क्लियन जिसको टर्टल भी बोलते हैं, टेस्टुडो दैट इज टॉर्टोइस, कैमलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटिस दैट इज गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर. बेटा एलिगेटर और क्रोकोडाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है. एलिगेटर अगर आप देखें इसका माउथ जो है, इसका स्नाउट जो है दैट इज नैरो एज कम्पेयर टू क्रोकोडाइल, इसका ब्रॉड. हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड जो घरों में छिपकली आप देखते हैं. पॉइजनस स्नेक्स की बात करेंगे, कोबरा आपने सुना होगा दैट इज साइंटिफिक नेम इज नाजा नाजा. एंड पेनगेरस दैट इज क्रेट वाइपर. बेटा पॉइजनस स्नेक्स ध्यान रखेंगे, कोबरा क्रेट वाइपर ये सारे पॉइजनस स्नेक्स हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट रेप्टाइल्स. चलिए नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, एव्स. इस क्लास में बच्चे बर्ड्स आते हैं. एव्स का मतलब बर्ड्स आते हैं. बर्ड्स की खास क्या करेक्टर है? फेदर्स होते, पंख होते बेटा उनमें. और कुछ बर्ड्स ऐसे जो उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे ऑस्ट्रिच. और ऑस्ट्रिच का एग भी सबसे बड़ा होता है ना. एग जो है इसका लार्जेस्ट सेल मानी जाती है. ठीक है. यूनिसेलुलर होता है बच्चों इसका एग. जो बीक होती है बेटा, बीक को बिल भी बोलते हैं. ठीक है. बीक को बिल भी कहा जाता है. फोर लिम्स मॉडिफाइड है विंग्स में. फोर लिम्स यहाँ विंग्स बन गया और हाइंड लिम्स इनमें प्रेजेंट है जिनमें स्केल्स होते हैं. और हाइंड लिम्स किस लिए हेल्प करते हैं? वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं. स्किन इसकी ड्राई होती है, कोई ग्लैंड्स नहीं होती. ठीक है. ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इसकी टेल पे. और बेटा अगर हम इनके एंडोस्केलेटन की बात करें, बोन्स प्रेजेंट तो होती हैं. ठीक है. लेकिन होलो होती हैं अंदर से. बोन्स कैसी होती है बेटा इनकी? अंदर से होलो. होलो का मतलब है, होलो का मतलब है हल्की होंगी ना. दैट विल हेल्प एयर कैविटीज प्रेजेंट. न्यूमेटिक बोन्स होती है बेटा, दैट हेल्प्स इन इजी फ्लाइंग, है ना. उनको उड़ने में मदद करती है. डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बेटा कुछ एडिशनल चैम्बर भी है जैसे कि क्रॉप, गिजार्ड. क्रॉप क्या काम करता है बच्चों? क्रॉप टू स्टोर फूड. टू स्टोर फूड, फूड को स्टोर करता है क्रॉप. और गिजार्ड की बात करें तो हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड. फूड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है. ठीक है बच्चों. हार्ट इसका 4 चैम्बर है और वार्म ब्लडेड है. मतलब दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. एनिमल्स की तरह कांस्टेंट होता है इनका बॉडी टेम्परेचर. रेस्पिरेशन की बात करें तो लंग्स से होती है बेटा इनकी रेस्पिरेशन. ठीक है. एयर सैक्स, इनके लंग्स के साथ साथ एयर सैक्स कनेक्टेड होते हैं जो इनकी रेस्पिरेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं. सेक्सेस इसमें सेपरेट है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है. ज्यादातर ये ओवीपेरा से एग ले करते हैं. डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट, मतलब कि कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है. आप एग्जांपल देख सकते हैं बेटा. दिस इज नियोफ्रॉन. ठीक है. दिस इज ट्रूथियो जिसको ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं आप. ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच. दिस इज आपको पता है पैरेट है जिसको साइंटिफिक नेम इन्होंने बता रखा है सिटाकुला, दैट इज पेबो पीकॉक. ठीक है. एंड दिस इज वल्चर. वल्चर ईगल है शायद, ईगल या वल्चर. वल्चर है. ठीक है. इज वल्चर. पेंगुइन आपको पता है बेटा फ्लाइटलेस बर्ड है ना.
पेंगुइन। पैवो पीकॉक को बोल रहे हैं, श्रुतियो ऑस्ट्रिच को, और पैरेट को पी साइलेंट है। सीटाकुला कोलंबिया पिजन को बोलते बेटा, कॉर्बस द क्रो। लास्ट क्लास मैमेलिया, वी ऑल्सो बिलोंग्स टू मैमल। बेटा मैमल्स हर जगह मिलते हैं, पोलर आइस कैप्स में भी है, डेजर्ट में, माउंटेन में, फॉरेस्ट में, हर तरह की हैबिटेट में आप मैमल्स को देख सकते हैं। कुछ मैमल्स फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि बैट, चमगादड़ आप इसको हिंदी में बोलते हैं ना, बैट कैन फ्लाई। एंड सम ऑल्सो कैन लिव इन वाटर, कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि देखिए दिस इज ब्लू व्हेल, वेलेनोपेट्रा, दिस इज ऑल्सो अ मैमल। ठीक है, ब्लू व्हेल इज अ मैमल। एंड मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द मैमल्स, कैसे आप मैमल्स को पहचानते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बच्चे इनमें, ठीक है, टू गिव नरिशमेंट टू देयर यंग वंस। इनमें टू पेयर लिम्स होते हैं, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। बेटा वो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बुरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, हर तरह की एक्टिविटी के लिए वो एक्टिव होते हैं। दिस इज, देखिए बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहा है दैट इज ऑर्निथोराइकस, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा डक। डक के जैसी आपको इसके बीक दिखाई दे रही है ना, डक के जैसा माउथ है, इसको बोलते हैं डक बिल्ड। बिल मतलब बीक, डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। और बेटा ये क्या है? कैंगरू है, कंगारू किसको आप बोलते हैं? ये बेटा बैट को बोल रहे हैं, पेट्रोपस किसको बोलते हैं? बैट को। और ये क्या है? ब्लू व्हेल को बोलते हैं हम वेलेनोपेट्रा। समझ में आ गया? चलिए, तो मैमल्स में एक तो मेमोरी ग्लैंड है बेटा, और दूसरा यूनिक फीचर है दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। एक्सटर्नल लेयर को पिना बोलते हैं, ठीक है। और टीथ इनके जॉ में प्रेजेंट होते हैं बेटा। जब टीथ जॉ के पहली बात तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है ना, और दो बार आते हैं लाइफ में। एक बार अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो डाइफोडोंट है, सब में तो नहीं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जॉ, क्योंकि जॉ के अंदर एम्बेडेड है तो बेटा इनको हम बोलेंगे कि थीकोडोंट। ऐसे टीथ जो जॉ जॉ के अंदर होते हैं, जबड़े के अंदर होते हैं, गम्स के अंदर जो है, बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं बच्चों? थीकोडोंट। हार्ट इनमें कितना होता है बेटा? फोर चैम्बर होम्योथर्म्स है, मतलब दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन लंग्स से होती है, सेक्स सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है बॉडी के अंदर, फ्यूजन होती है गैमेट्स की। वीवी पैरस मतलब दे कैन गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एक्सेप्शन भी है बेटा, जैसे कि ओवी पैरस, एग लेइंग मैमल, एग लेइंग मैमल। अभी हमने जो डक बिल्ड प्लेटिपस की बात की है ना, प्लेटिपस की, दैट इज ओविपेरस। विविपेरस की बात करें, कैंगरू है और फ्लाइंग फॉक्स है, और कैमल, मैका जिसको मंकी, apparatus दैट इज रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस फोर्स, ठीक है, कॉमन डॉल्फिन। सो ऑल दीज आर मैमल्स, ठीक है। ब्लू व्हेल इज आल्सो मैमल। एंड पेंथेराइटिस टाइगर, मतलब इन सब के अंदर हेयर है, मेमोरी ग्लैंड है, तो ये सब किस में आते हैं? मैमल्स। So this is all about your chapter Animal Kingdom. This chart we are going to discuss in another video, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे सभी तरह के डिफरेंट फाइलम्स का, ठीक है। तो इसके लिए एक और वीडियो बना देंगे जिसमें हम थोड़ा सा डिफरेंसेस कर लेंगे जो भी हमने फाइलम अभी तक किए हैं। So this is all about today's class. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe. Goodbye.